मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। रीजनिंग संबंधी सवाल। आज हम रीजनिंग के कुछ ऐसे सवाल को देखेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप किसी प्रकार का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी प्रकार का भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम इस वीडियो के माध्यम से कई ऐसे सवाल को लेके आए हैं जो आपके लिए भी आई है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। तो देखते हैं आज का पहला सवाल। तो आज का पहला सवाल है, निरंतर 300 वर्षों में महीने की 31 तारीख कितनी बार आएगी? तो यहाँ पर सवाल कहता है निरंतर 300 वर्ष, यानी 1-2 वर्ष नहीं, 300 वर्ष में महीने की 31 तारीख कितनी बार आएगी? यदि हम इसे साधारण विधि के द्वारा हल करते हैं तो हमें काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन इसे हम ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे तो चुटकियों में 4 सेकंड के अंदर ये सॉल्व हो जाएगा। यदि हम ट्रिक नहीं जानते हैं तो ऐसे सवाल को बनाने में काफ़ी समय लगेगा और संभवतः आप इसे एग्ज़ाम में छोड़ के चले आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो यहाँ पर पूछा जा रहा है 31 तारीख, क्या पूछा जा रहा है? 31 तारीख यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 31 तारीख पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनवरी से लेके दिसंबर तक जो 31 का महीना होता है कितना होता है। तो जनवरी से लेके दिसंबर तक जो होता है, जो 31 का जो होता है मंथ 7 हमारा होता है। कितना हो जाता है? तो 7 हो जाता है। तो जनवरी से लेके 31 तक हम 12 महीना में 7 महीना ऐसा होता है जो हमारा 31 का होता है। तो 7 मंथ जो होता है हमारा, एक साल में 7 मंथ होता है जो आपका कितना का होता है? तो 31 तारीख का होता है। फिर उसके बाद आपका 4 मंथ जो होता है, आपका जो 4 मंथ होता है वो आपका कितना का होता है? 30 का होता है। और उसके बाद एक मंथ जो होता है आपका, एक महीना जो फरवरी माह होता है आपका, वो या तो 28 का होगा या तो आपका 29 का होगा। तो इस टाइप से आपका साल का जो 12 महीना है, जो आपका 7 4 11 1 12, यानी 12 महीना जो आपका इस टाइप से आपका निकलता है। यानी 7 महीना ऐसा आएगा जो आपका 31 आएगा, 4 महीना ऐसा आएगा जो आपका 30 का आएगा, और एक मंथ आएगा आपका 28 या 29 का आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है जो यहाँ पर 31 कितना बार आएगा, यानी 300 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगा? तो एक साल में कितना बार आ गया? तो 7 बार आ गया। एक साल में कितना बार आ गया? तो 7 बार आ गया। तो 300 साल में तो क्या करेंगे हम? 300 साल में क्या करेंगे? 7 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 7 से हम गुना कर देंगे तो 7 या 21 आपका कितना हो जाता है? 21 हो जाता है। तो यहाँ पर 21 आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो है सी हो जाएगा। सी हो जाएगा, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल को हम ट्रिक के माध्यम से यदि बनाते हैं तो हम चुटकियों में 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले कैसे कर लेंगे? तो ये हम पता करेंगे जो एक साल में हमारा 31 का मंथ कितना आता है। तो हम जानते हैं जो 7 आता है। तो 7 को हम क्या करेंगे? हम कुछ ये सब नहीं लिखेंगे और 7 को हम 300 से गुना कर देंगे। तो हमारा सही उत्तर प्राप्त हो जाएगा 2100 बार। यानी 300 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगा? तो 2100 बार आएगा। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो देखते हैं आज का दूसरा सवाल। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल है। तो नेक्स्ट सवाल में कहता है एक कथन आपका दिया गया है और उसके अंतर्गत आपका एक निष्कर्षण दिया गया है। एक कथन है और उसके अंतर्गत आपका एक निष्कर्ष दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कथन को देखेंगे और कथन के अनुकूल जो हमारा कथन कहेगा हम उसी के अनुकूल चलेंगे, उसी के अनुकूल हम निष्कर्ष पे जाएंगे। अपने दिमाग से, अपने मन से इसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे, ना ही कुछ लगाएंगे। तो जो कहता है उसी के अनुकूल हमें चलना है। तो यहाँ कहता है कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी है। कुछ विद्यार्थी क्या है? आपका खिलाड़ी है। तो सबसे पहले हम विद्यार्थी बनाएंगे। तो विद्यार्थी को हम भी से रिलेट कर देंगे और कहता है कुछ विद्यार्थी क्या है? खिलाड़ी है। तो आपका खिलाड़ी जो आ जाएगा, कुछ विद्यार्थी क्या है? आपका खिलाड़ी है। तो खिलाड़ी का हम कॉलम बना लेंगे और कुछ विद्यार्थी को क्या कर देंगे? खिलाड़ी बना लेंगे। खिलाड़ी को हम के से कर देंगे।
तो यहाँ पर देखिए आपका विद्यार्थी हो गया और ये आपका खिलाड़ी हो गया। फिर यहाँ पर हम कथन 2 को देखेंगे। कथन 2 में कहता है सभी खिलाड़ी पुरुष है। जितना भी खिलाड़ी आपका है वो क्या है, पुरुष है। तो सभी के सभी खिलाड़ी का जो कॉलम है यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक खिलाड़ी है। तो क्या कहता है सभी के सभी खिलाड़ी क्या है, पुरुष है। तो सभी खिलाड़ी को क्या कर देंगे, पुरुष बना देंगे। टोटल खिलाड़ी को हम ले लेंगे, टोटल खिलाड़ी को ले लेंगे और कहता है टोटल खिलाड़ी क्या है आपका, पुरुष है। तो हम इसको पुरुष बना देंगे। फिर उसके बाद हम आराम से देखेंगे जो हमारा निष्कर्ष क्या कहता है। तो वो यहाँ पर हम सबसे पहले हम देख लें कुछ विद्यार्थी आपका खिलाड़ी है, कुछ विद्यार्थी आपका देखिए यहाँ पर है और खिलाड़ी देखिए यहाँ पर है। तो कह दिया कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी है तो सही है। फिर वहाँ पर बोल दिया आपका सभी खिलाड़ी पुरुष है। तो देखिए खिलाड़ी आपका यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ तक था और सभी खिलाड़ी पुरुष कहा गया है। तो सभी खिलाड़ी को हम घेर लेंगे, इस टाइप से घेर लिए और क्या हो गया, पुरुष हो गया। तो सभी खिलाड़ी हमारा क्या हो गया, पुरुष हो गया। तो यहाँ तक भी आपका सही है। उसके बाद हम निष्कर्ष पे जाएंगे और निष्कर्ष को देखेंगे जो निष्कर्ष हमारा क्या कहता है। तो यहाँ निष्कर्ष आपका कहता है सभी पुरुष खिलाड़ी है। तो देखिए आपका निष्कर्ष जो है ये पहला क्या सही कह रहा है, सभी के सभी पुरुष खिलाड़ी है। तो देखिए पुरुष आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये है पुरुष, और सभी के सभी पुरुष कहता है खिलाड़ी है। तो देखिए पुरुष का भाग इतना है और खिलाड़ी का भाग इतना है, यानी खिलाड़ी का कटोरा मान के चलिए इतना छोटा सा है और पुरुष का कटोरा इतना बड़ा है। तो सभी के सभी पुरुष के आपका खिलाड़ी होगा तो नहीं होगा, क्योंकि पुरुष का यहाँ पर कटोरा बड़ा है और सभी बड़ा कटोरा वाला छोटा कटोरा में नहीं आएगा। आप कह सकते हैं जो देखिए पुरुष का कटोरा इतना बड़ा है और खिलाड़ी का कटोरा इतना बड़ा है और सभी पुरुष वाला कटोरा कहेगा जो खिलाड़ी में जाके समा जाओ, तो समाएगा नहीं। यहाँ पर जो हमारा लॉजिक जो रहता है यही रहता है। कभी कभी आदमी सोचता है हाँ सही है, सभी के सभी विद्यार्थी कुछ ऐसे होते हैं जो बोलते नहीं सभी पुरुष यहाँ खिलाड़ी जो कथन कहता है ये सत्य है, लेकिन नहीं, ये गलत है। यहाँ पर देखिए पुरुष यहाँ पर हमारा बहुत ज़्यादा है, इतना बड़ा कटोरा है और खिलाड़ी का जो यहाँ पर कटोरा छोटा है। सभी पुरुष खिलाड़ी है, ये कथन आपका गलत है, क्योंकि पुरुष का कटोरा बड़ा है और खिलाड़ी का कटोरा यहाँ छोटा है। सभी बड़े कटोरे वाला सामान जो होता है या खिलाड़ी होता है वो छोटे कटोरे में नहीं समाएगा, नहीं आएगा, वो सब नीचे आ जाएगा। कुछ जाएगा लेकिन सभी के सभी नीचे आ जाएगा, थोड़ा जाए कुछ कहता, कुछ पुरुष यहाँ पर खिलाड़ी है तो आपका सही रहता है। लेकिन यहाँ पर सभी बोल दिया गया है, सभी बोल दिया गया है तो यही आपका गलत हो गया, गलत हो गया, यानी ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। हाँ यहीं पर कहता जो सभी खिलाड़ी आपका पुरुष है, सभी खिलाड़ी देखिए खिलाड़ी का कटोरा इतना छोटा है और कहता सभी खिलाड़ी आपका पुरुष है, तो आप उसे सही मानते। हम देखेंगे ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 कहता कुछ पुरुष आपका विद्यार्थी है, कुछ पुरुष क्या है आपका विद्यार्थी है। तो देखिए कुछ पुरुष, देखिए पुरुष तो यहाँ से यहाँ तक है और कहता विद्यार्थी है। तो देखिए विद्यार्थी का कॉलम भी यहाँ से यहाँ है। तो बीच का जो भाग है, ये बीच का भाग ये आपका जो है कुछ पुरुष विद्यार्थी है और कुछ यहाँ पर विद्यार्थी आपका पुरुष है। तो ये ऑप्शन आपका सही है, ये ऑप्शन आपका राइट है। तो देखते हैं आज का तीसरा सवाल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, केवल आपका 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है और संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध है। तो यहाँ पर कहता है धीरज जो है संतोष का इकलौता पुत्र है। तो धीरज जो है संतोष का इकलौता पुत्र है। तो संतोष को सबसे पहले हम ऊपर रखेंगे, संतोष को क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे। तो देखिए संतोष, ये हमारा संतोष हो गया और इसका इकलौता पुत्र कौन है, तो धीरज है, एक ही पुत्र है। तो धीरज को हम पुत्र हो या पुत्री हो उसे नीचे रखेंगे। यहाँ पर ये आपका हो गया धीरज।
तो यहाँ पर हो गया आपका धीरज जो है, धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है। धीरज जो है संतोष का इकलौता पुत्र है। फिर कहता है और संतोष मेरी माँ का इकलौती पुत्री है। संतोष जो है मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो यहाँ पर देखिए यानी मेरी माँ, तो मेरी यानी माँ, मैं यहाँ पर मैं यानी मैं हो गया, यानी मेरी माँ यानी मैं, मेरी माँ की इकलौती पुत्री, इसका माँ हो गया ये, मान चलिए कोई माँ, इसका माँ का हो गया इकलौती पुत्री। कौन है यहाँ पर? जो धीरज जो संतोष का इकलौता पुत्र है। और तो यहाँ पर कहता है संतोष जो है, संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो देखिए संतोष जो है मेरी माँ, इसकी माँ कौन हुआ? ये। इसकी पुत्री कौन हो गया? संतोष, इकलौती पुत्री है। तो यहाँ पर देखिए ये भी आपका स्त्री हो गया और ये भी आपका स्त्री हो गया, क्योंकि मेरी माँ बोलता है। तो यहाँ कहता है सवाल में मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध है? मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध है? मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध है? तो मेरी माँ, एक इसकी माँ हो गया ये एम, और इसका ये धीरज यहाँ हो गया। तो धीरज की माँ देखिए यहाँ पर एस है संतोष, और इसका माँ यानी माँ का माँ क्या हो जाएगा? नानी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा नानी, नानी यानी सी। तो यहाँ पर कह सकता है जो धीरज का नानी कौन हो गया? यानी इसका माँ। तो ये दोनों, ये धीरज का या तो मामू होगा या तो यहाँ पर मौसी होगा। धीरज का जो मैं यानी मैं का प्रयोग किया गया है, यानी मेरी या मेरा का प्रयोग किया गया जो व्यक्ति है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? या तो मौसी हो जाएगा या तो मामू हो जाएगा, यानी मामा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा धीरज का यानी इस लेडीज से क्या संबंध है? तो यहाँ पर नानी हो जाएगा। यदि आप इसी प्रकार का वीडियो हर रोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।